शिव की नगरी वाराणसी इन दिनों बाढ़ बारिश के कहर से जूझ रही है। लगातार हो रही भारी बारिश से हालात बद से बदतर हो रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि काशी की मोक्षदायिनी गंगा इस बार रौद्र रूप में है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और बाढ़ का खतरा शहर पर मंडरा रहा है। हालात ये हैं कि गंगा खतरे के निशान को पार कर चुकी है और सभी 84 पक्के घाटों और घाट किनारे के मठ मंदिरों को डुबोने के बाद गंगा के पानी ने शहर का रुख कर लिया है, जिससे वाराणसी में गंगा किनारे के तमाम इलाकों के अलावा वरुणा के डूब क्षेत्रों के दर्जनों बस्तियों में बाढ़ का पानी सैकड़ों परिवारों में रहने वाले हजारों लोगों को प्रभावित कर चुका है। वाराणसी में गंगा खतरे के निशान को पार करने के बाद अब डराने लगी है। मौजूदा समय में वाराणसी में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से 71.26 मीटर से लगभग 1 मीटर ऊपर है और जलस्तर में बढ़ाव जारी है। गंगा की लहरें समुद्री लहरों की तरह बीच धारा में 10-10 फीट तक उठ रही है। दरअसल वाराणसी में गंगा किनारे का नजारा किसी प्रलय से कम नहीं लग रहा। सभी पक्के घाटों को डुबोने के बाद गंगा सबसे ऊंचाई पर अत्याधुनिक तरीके से बने नमो घाट को भी डुबोकर सड़क तक आ पहुंची है, जिसके चलते इस पसंदीदा घाट को आम लोगों के लिए पहली बार बंद कर दिया गया है। नमस्ते के बने हुए 4 स्ट्रक्चर में से 3 15 से 25 फुट के छोटे स्ट्रक्चर को गंगा का पानी पूरी तरह से डुबोने पर आमादा है, तो बड़े 75 फीट के स्ट्रक्चर को भी आधा डुबो चुका है। विश्वनाथ मंदिर का गंगा की तरफ के गंगा द्वार तक गंगा का पानी पहुंच चुका है और महज कुछ ही सीढ़ियां बची हैं जब विश्वनाथ धाम में गंगा के बाढ़ का पानी प्रवेश कर जाएगा। इसके अलावा काफी बुरे हालात महाशमशान मणिकर्णिका घाट के भी देखने को मिल रहे हैं। वाराणसी में गंगा खतरे के निशान को पार कर चुकी है और अब सभी पक्के घाटों को डुबोने के बाद गलियों के रास्ते शहर की ओर सड़कों के जरिए पहुंचना शुरू कर दी है। और इस समय वाराणसी के मणिकर्णिका घाट, जिसे महाशमशान कहा जाता है, वहां पर हम मौजूद हैं और देख सकते हैं कि ये रास्ता कभी पैदल जाने आने का हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर गलियों में महाशमशान जाने के लिए नावें चल रही हैं और डेड बॉडी को बाकायदे नाव पर रखा गया है। तमाम श्रद्धालुओं आस्थावानों की आस्था होती है कि वे यहाँ मोक्ष की कामना के लिए आते हैं और यहाँ पर अंतिम संस्कार करते हैं। लेकिन अब मोक्ष पाना भी इतना आसान नहीं रह गया है, क्योंकि अब जबकि सभी प्लेटफॉर्म जलमग्न हो गए हैं महाशमशान के, तो ऊपर ऊंचाई पर देख सकते हैं कि बने छतों पर सौदा हो रहा है और ऐसी परिस्थितियों के लिए ऐसे सौदा स्थल बनाए गए हैं। किन समस्याओं से होकर उनको गुजरना पड़ रहा है, कितनी दिक्कत आ रही है आप लोग को? भैया दिक्कत ही दिक्कत है, आपके सामने प्रत्यक्ष है। अब यहाँ पे 100 रुपये पर हेड दे के एक्स्ट्रा अंदर जाके शव को जलाने आ रहे हैं, तो अब इस दिक्कत को क्या कर, शव यात्री को 100 रुपये देना पड़ रहा है। बिल्कुल 100 रुपये देना पड़ रहा है, तब हम जा पा रहे हैं। पहले तो हम लोग जितना मान लीजिए 11,000 12,000 जो इन्होंने ठेका ले रखा है उसमें 5 आदमी जा रहे हैं, उसके बाद फिर जो एक्स्ट्रा हो रहा है पर हेड 100 रुपये देना पड़ रहा है। कुछ नाविक भी हैं, इनसे भी बात करते हैं कि किस तरह की स्थिति है, गंगा में कितनी तेजी से पानी ऊपर आ रहा है? पानी तो बहुत तेजी से आ रहा है भैया, पानी बहुत तेजी से आ रहा है। आज तक हो सकता है, आज शाम तक थम जाए पानी। बताया जा रहा है 1978 का भी रिकॉर्ड टूट सकता है। हाँ ये तो है, ये मालूम है कि 78 का रिकॉर्ड भी टूट सकता है, ये बात सही है। यूं तो काशी को तमाम वजहों से जाना जाता है, जिनमें से एक इसे मोक्ष की नगरी भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि काशी को लेकर मान्यता है कि यहाँ गंगा किनारे महाशमशान मणिकर्णिका का घाट पर अंतिम संस्कार मात्र से ही जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि न केवल वाराणसी बल्कि पूरे प्रदेश और देश भर से आस्थावान यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए शवों के साथ पहुंचते हैं। लेकिन मोक्ष के इस रास्ते में अब समस्याएं होने लगी हैं, यानी मोक्षदायिनी काशी में अब मोक्ष मिलना उतना आसान नहीं रह गया, क्योंकि गंगा में आई बाढ़ ने महाशमशान मणिकर्णिका घाट को पूरी तरह से जलमग्न कर दिया है और बाढ़ का पानी गलियों तक पहुंच गया है। इन्हीं गलियों में चलने वाली नाव पर शव यात्री शवों को रखकर अंतिम संस्कार के लिए ऐसी परिस्थितियों के लिए बनी छत पर बाढ़ के पानी से होकर शवदाह के लिए ले जा रहे हैं। कुल मिलाकर वाराणसी में गंगा खतरे के निशान को पार कर चुकी है और ताजा जानकारी के अनुसार गंगा खतरे के निशान से 30 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है और अभी भी बढ़ाव 3 सेंटीमीटर प्रति घंटे का है,
जिसके चलते महाशमशान मणिकर्णिका घाट भी पूरी तरह से जलमग्न हो गया है और बाढ़ का पानी गलियों तक पहुंच गया है।